Hello guys, good morning, and this is Dhirendra Kumar and just watching our YouTube channel English by DS। मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि टेंस के लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में डिस्कस कर रखा था। आज ना सर उसी के छोटे से पॉइंट को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमने आपको ये सिखाया था कि अगर चेंजेस आते हैं, ओके, अगर चेंजेस आते हैं तो उसके साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। इतनी सी बात हो गई थी सर। तो चलिए इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए चेंजेस चेंजेस का मतलब होता है बदलाव। अगर बदलाव आते हैं मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, बल्कि कंटिन्यूअस होता है। जैसे देखिए एक छोटा सा सेंटेंस हम आपको दिखाते हैं। ही वॉज अ थिफ, ही वॉज अ थिफ बट nowadays he goes to church and prays for hours। भाई इस क्वेश्चन को समझ जाइए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी सर। यहाँ पे क्वेश्चन कहने की कोशिश क्या कर रहा है? क्वेश्चन कहने की कोशिश ये कर रहा है कि वो एक चोर था, लेकिन nowadays he goes to church, वह चर्च जाता है, and prays for hours, और घंटों तक प्रेयर करता है। अब यहाँ पे ना सर प्रेज करता है तो ये अपने आप में कैसा एक्शन है भाई? परमानेंट एक्शन है सर। तो घंटों तक प्रेयर करता है तो डेली कर रहा है। डेली कर रहा है कहने का मतलब ये है कि भाई साहब वो चोरी करना छोड़ दिया, अब वो पूजा पाठ में खूब मन लगा रहा है। तो सर ये टेम्पररी एक्शन तो है नहीं भाई साहब, परमानेंट एक्शन है। परमानेंट एक्शन है मतलब चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर चेंजेस आ गया तो वही होता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे देखिए अगर आप इसी सेंटेंस को कुछ यूं लिखते हैं और कहते हैं कि ही वॉज अ थिफ बट, लेकिन nowadays he is going to church। nowadays he is going to church and or praying for hours। मतलब ध्यान से देखिएगा, ओके, आपको चीजें समझ में आएंगी सर। देखिए क्या कहता है ना सर कि ही वॉज अ थिफ बट, लेकिन आजकल वो चर्च जा रहा है, एंड प्रेइंग फॉर आवर्स, और बहुत देर तक मीन्स घंटों तक, यहाँ पे तक का सेंस है, घंटों तक प्रे कर रहा है। प्रे कर रहा है कहने का मतलब है भाई साहब आज कर रहा है, कल रुकेगा सर। मतलब अपने पुराने पैसे में फिर से वापस आएगा, फिर से वो चोरी करना शुरू करेगा। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था ना, इस तरीके से कि वह एक टीचर है, लेकिन आजकल वह गाड़ी चला रहा है। ही इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है, बट लेकिन ही इज़ नाउ ड्राइविंग अ कार या व्हीकल। तो जरा सोचिए, आजकल वो क्या कर रहा है? तो गाड़ी चला रहा है। तो भाई साहब चेंजेस आया ना सर। चेंजेस क्या आया सर कि वो एक टीचर है, जबकि उसके एक्शन में चेंजेस क्या आया कि एक्शन में चेंजेस ये आया कि टीचर का काम टीचिंग होता है, जबकि वो टीचिंग को छोड़ के किस में आ गया भाई साहब? गाड़ी चलाने में आ गया। तो चेंजेस आए कि नहीं आए सर? एक्शन में चेंजेस आना ही तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है मेरे दोस्त। तो चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समाप्त हुआ, मुबारक हो। अब भाई साहब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टेंस की ओर, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान से देखेंगे चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, चीज़ों को बनाना और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करना आज हम लोग सीखेंगे सर। आज का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आएंगी, ये मेरा वादा है भाई साहब कि अगर आपने इसे ध्यान से देखा ना सर, चीज़ें पक्का समझ में आएंगी आपको और कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। देखिए क्या कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आखिर कैसे एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, कैसे बनाएंगे सर? तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आइडेंटिफिकेशन के बारे में।
ओके, उसके बाद में देखेंगे सर कि बनाएंगे कैसे, लेकिन उन सभी से पहले इसके फॉर्मेशन के बारे में सीखें कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। देखिए परफेक्ट मीन्स V3 होता है सर, परफेक्ट मीन्स V3 और प्रेजेंट मीन्स V1 एंड V5। यहाँ तक समझ में आई। एक चीज़ और क्या होता है सर कि V3 अपने पहले हमेशा हैव फैमिली का यूज़ करता है। अगर ये हैव फैमिली का यूज़ करता है तो बताएं भाई साहब हैव फैमिली का क्या डिमांड है सर, V1 और V5। अगर V1 और V5 की बात करते तो V1 होता है हैव और V5 होता है हैज़। लास्ट में आया ऑब्जेक्ट, फर्स्ट में आया सब्जेक्ट। भाई ध्यान से देख लो, ये बना सर प्रेजेंट, ये बना परफेक्ट। इन लोगों का कोई काम नहीं होता, ये तो सेंटेंस को पूरा करने आते हैं बस। बाद बाकी अगर बात रहा टेंस डिक्लेयर करने की तो ये दोनों मिलकर टेंस डिक्लेयर कर दिया सर। जैसे कि यहाँ से प्रेजेंट और बगल से परफेक्ट, क्या बन गया सर, प्रेजेंट का परफेक्ट। डन गाइस। चलिए हम आपको सेंटेंस दिखाते हैं। जैसे देखेंगे आप, हमने कहा सी हैज डन इट, सी हैज डन इट। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे डन अपने आप में वर्ब थर्ड है और हैज अपने आप में V5 है, और V5 को क्या कहते हैं भाई सब, प्रेजेंट, और V3 को क्या कहते हैं, परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट बन गया सर। कितना इजी है ना टेंस पहचानना। ओके, हम लोग यूँ बेवजह चिल्ला रहे होते हैं टेंस 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 टेंस। भाई सर टेंस कुछ है ही नहीं अगर चीज़ों को लॉजिकली समझे तो। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि ही हैज़ डन दिस, सॉरी सी हैज़ डन दिस। तो हैज़ अपने आप में प्रेजेंट है और डन अपने आप में परफेक्ट है, बन गया सर प्रेजेंट का परफेक्ट। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि आई हैव टॉट यू, आई हैव टॉट यू। आप यहाँ पे देखिए टॉट वर्ब थर्ड है सर, और यहाँ पे हैव V1 है, तो V1 को प्रेजेंट कहते हैं और वर्ब थर्ड को परफेक्ट कहते हैं। यहाँ से प्रेजेंट, यहाँ से परफेक्ट, कौन टेंस हो गया भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया सर। कितना इजी है ना, चीज़ें काफ़ी इजी हैं, काफ़ी इजी हैं, बस अर्थ की चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर जिन्होंने टेंस का फर्स्ट क्लास नहीं देखा है भाई साहब, जाएं प्लेलिस्ट में, वहाँ पे से ना सर शुरू से देखना शुरू करें, मतलब 1 से देखना शुरू करें टेंस की क्लास को। आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आएगी, यह हमारा गारंटी है सर। यह आप लोगों के साथ में हमारा वादा है कि भाई सब शुरू से देखें वीडियो, आपको चीज़ें एक एक लाइन बाय लाइन समझ में आएंगी सर। तो चलिए मूव करते हैं इसके आईडी की ओर कि सर इसका आईडी क्या होता है। भाई हम आपके लेवल पर आकर पढ़ा रहे हैं, चीज़ों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सकता है अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ओके, स्ट्रक्चर बनाना तो सीख गए। चलिए आप लोगों की तरफ से आईडी क्या होता है सर, आईडी होता है जो आप लोग जानते हैं, ऐसे या है, ये है, या ये हो, एक्सेट्रा, कुछ भी आता है सर। ओके, या तो इसी के साथ में बहुत बार ऐसे लिखा जाता है वर्ब है के साथ में चुका है, चुकी है, चुके हो, एक्सेट्रा, यू। ओके, लेकिन ये सब ना सर सब जगह पर फ्लॉप हो जाते हैं, मतलब अधिकांश जगह पर फ्लॉप हो जाते हैं। वैसी सिचुएशन में देखना क्या है, तो ऐसे मान लीजिए कि कोई एक्शन है, ओके, एक्शन है, वो एक्शन स्टार्ट हुआ सर, स्टार्ट हुआ, कुछ देर चला और वो क्या होगा, कंप्लीट। ओके, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट यानी कि फिनिश भी बोल सकते हैं यहाँ पे, कंप्लीट या फिनिश हो गया। तो जो ये फिनिश हुआ ना सर, इसी फिनिश होने को ही बोलते हैं परफेक्ट टेंस। जैसे वो दौड़ रहा था, रुक गया, ओके, मैं पढ़ा रहा था, बंद कर दिया, भाई साहब वो खा रहा था, खा लिया, मतलब जो एक्शन चल रहा था अब क्या हो गया, रुक गया। जो एक्शन चल रहा था अब वो रुक गया, रुक गया मीन्स परफेक्ट टेंस हो गया सर। बस एक छोटी सी बात है कि परफेक्ट टेंस क्या होता है भाई, तो परफेक्ट टेंस होता है कोई एक्शन कंटिन्यू था और अब वो एक्शन रुक गया। ओके, कोई एक्शन कंटिन्यू था, अब वो एक्शन रुक गया, दैट्स मीन्स कंटिन्यू। ओके सॉरी, परफेक्ट। तो यहाँ पे परफेक्ट का मतलब होता है कि जब कोई एक्शन चल रहा था अब वो रुक गया, मीन्स परफेक्ट हो गया सर। जैसे आप पढ़ रहे थे, को पढ़ लिया, मतलब पढ़ाई रोक दिए हैं, कुछ देर के लिए डिले ही किए होंगे, कुछ देर के लिए पोस्टपोन किए होंगे, लेकिन रोके तो है ना सर। तो जो रोक दिए तो भाई साहब वही परफेक्ट कहलाता है।
फिर से स्टार्ट हो गया तो उसका कोई टेंस अलग बनता है। लेकिन यहाँ पे ना सर स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर काम खत्म हो गया तो स्टार्ट नहीं होना चाहिए, दूसरे काम को स्टार्ट करो या दूसरे टाइम में स्टार्ट करो, अलग बात है। ओके गाइस, तो यहाँ पे टाइम, वहाँ पे चीज़ों को ना समझने वाली बात ऐसी है कि कोई एक्शन था, स्टार्ट हुआ और अब वो ख़त्म हो गया या कंप्लीट हो गया। जैसे मैं पढ़ रहा था, सो गया, मतलब पढ़ाई बंद। तो अपने आप में कैसा टेंस कहलाएगा सर? परफेक्ट टेंस कहलाएगा। चीज़ों को आप जैसे समझ सकते हैं बस वैसे समझिए, बशर्ते कि चीज़ें याद रहनी चाहिए। चाहे तो आप इसे रट्टा मारें, चाहे तो इसे याद करें कि एक एक्शन था, चल रहा था, मतलब स्टार्ट हुआ, कुछ देर चला, कंप्लीट हो गया सर। कंप्लीट हो जाना ही कौन टेंस कहलाता है भाई साहब? कंप्लीट हो जाना ही परफेक्ट टेंस कहलाता है सर। डन गाइस, ये थी बातें। अब देखिए, परफेक्ट टेंस में ना सर चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। मतलब ये कि परफेक्ट टेंस तरीके से क्वेश्चन पूछता है हमसे, चाहे ये कोई भी एग्जाम हो, एग्जामिनर का फेवरेट होता है सर। अब इसलिए नहीं कि परफेक्ट है, इसलिए क्योंकि इसमें चीज़ें ना थोड़ा सा अपने तरीके से लॉजिकली सेट करना पड़ता है। अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं और समझ के अप्लाई कर रहे हैं, मतलब टेंस समझ में आ रहा है। और अगर नहीं कर रहे हैं, मतलब टेंस समझ में नहीं आ रहा है। और अगर परफेक्ट टेंस समझ में आता है तो परफेक्ट टेंस काफ़ी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो आएगा काफ़ी ईजी होगा। लेकिन अगर परफेक्ट टेंस समझ में नहीं आता तो भाई साहब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आपको वैसे ही प्रॉब्लम करने वाला है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो को लेकर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वैसे एक्शंस के बारे में रिप्रेजेंट करता है जो बिल्कुल कंप्लीटेड हो। जैसे देखिए, मैं बोला कि कंप्लीट एक्शन, ओके, कंप्लीट एक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो परफेक्ट टेंस आता है। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूं आई हैव रेड 2 बुक्स, मैंने पढ़ ली है क्या? 2 किताबें। 2 किताब पढ़ लिया तो भाई साहब ये जो आउटकम था, ये जो रिजल्ट था, कितने किताबों की? 2 किताबों की। 2 किताब बिल्कुल पढ़ लिया है सर। 2 किताब जो पढ़ लिया, बताइए परफेक्ट है कि नहीं है? परफेक्ट है ना सर। यही परफेक्ट टेंस कहलाएगा। मैंने कितनी किताबें पढ़ रखी हैं? 2 किताबें पढ़ रखी हैं। 2 किताबें अपने आप में कैसा आउटकम है? तो परफेक्ट आउटकम है। साफ साफ पता चल रहा है कि भाई साहब कितनी, तो 2 किताबें पढ़ ली हैं, मीन्स कैसा आउटकम है सर? तो परफेक्ट आउटकम है। अगर मैं बोलूं कि सी हैज ईटन फूड, सी हैज ईटन फूड, वह खाना खा चुकी है। फिर बोलिए सी हैज ईटन 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, वह 2 रोटी खाई है, ये 2 रोटी के 2 टुकड़े खाई है। अब यहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हैं सर। कैसे समझ सकते हैं? ऐसे देखिए कैसे, तो ऐसे कहता है ना कि सी हैज ईटन, वह खाई है क्या? 2 पीसेस ऑफ ब्रेड। बताइए यहाँ का जो सिचुएशन है 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, ये आपको परफेक्ट रिजल्ट दे रहा है कि नहीं? किसके बारे में? तो इसके बारे में। तो ईटन व्हाट? 2 पीसेस ऑफ ब्रेड। तो भाई साहब यहाँ का जो आउटकम है, यहाँ का जो रिजल्ट है, वो अपने आप में कैसा है सर? परफेक्ट है। इसीलिए परफेक्ट के साथ में कौन सा टेंस आया? परफेक्ट टेंस आया। एकदम सिंपल सी बात है। तो बस ऐसे याद रखिएगा कि ये रहा प्रेजेंट और ये रहा परफेक्ट, ये रहा परफेक्ट का परफेक्ट आउटकम। तो समझने वाली बात ये है कि जब कोई कंप्लीट एक्शन के बारे में हमें पता होता है तो कंप्लीट एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। जबकि इसमें एक्शन जो होता है, आप समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो जबकि इसमें हम लोग बात कर रहे होते हैं प्रेजेंट टाइम की, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन की, जबकि एक्शन कहाँ होता है सर? तो पास्ट में। ये जो एक्शन है वो कहाँ पे हैपेंड हुआ है? पास्ट में। जबकि बात कहाँ की हो रही थी? सिचुएशन कहाँ का है? तो प्रेजेंट का है। तो प्रेजेंट से पास्ट, और यही पास्ट एक्शन को प्रेजेंट में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? परफेक्ट कहलाता है। डन गाइस। कितना रोटी खाया था? तो 4 रोटी खाया था। मैंने कहा कितना विकेट लिया? 3 विकेट लिया। मैंने बोला कितने रुपये जीते थे? आपने बोला 500 रुपये जीते थे। मैंने कहा कितना पेन खरीदा? आपने कहा 10 पेन खरीदा। तो भाई साहब ये जो सारी की सारी बातें हैं ना सर, कितना पेन खरीदा तो 10, रिजल्ट 10 आए ना सर, वही 10 अपने आप में कौन सा टेंस कहलाएगा? परफेक्ट टेंस कहलाएगा। यहाँ तक की बातें शायद आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होंगी। अब अगर मूव करते हैं आगे की तरफ, देखिए यहाँ से ना सर एक बड़े अजीब तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अजीब तरीके का कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को बड़ा मज़े से पूछता है सर।
अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे या समझ पाएंगे तो समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे अराइज किया जाता है। देखिए, एक वर्ड होता है गो और एक वर्ड होता है बी। तो गो से बनता है गोन और बी से बनता है बिन। ओके गाइस, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछता रहा है सर, गोन वर्सेस बिन। तो गोन और बिन में अंतर क्या है हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। अब दोनों के दोनों तो परफेक्ट है। चलिए हम एक छोटा सा सेंटेंस लेते और आपको बताने की कोशिश करते हैं। मैं बोला आई हैव गॉन टू दिल्ली। आई हैव गॉन टू दिल्ली। ओके गाइस, आई हैव गॉन टू दिल्ली। फिर बोला आई हैव बीन टू दिल्ली। दोनों में क्या अंतर है सर, समझने की कोशिश करेंगे आप। देखिए, आई हैव गॉन टू दिल्ली, मान लिया जाए कि आप यहाँ से चलना शुरू किए, दिल्ली पहुँच गए, बिल्कुल दिल्ली पहुँच गए सर। दूसरा, आई हैव बीन टू दिल्ली, ये यहाँ से चलना शुरू किया, दिल्ली पहुँच गया और दिल्ली से फिर वापस आ गया। तो दैट्स द थिंग इज नोन एज बीन, दिस इज द थिंग इज नोन एज गॉन। मतलब सिर्फ गया है, आया नहीं है, सिर्फ गया है। ओके गाइस, तो यहाँ पे गॉन का मतलब होता है जाना। एक्शन कंप्लीटेड है सर, एक्शन कंप्लीट कहाँ तक किया, तो यहाँ तक किया। जरा समझिए, वो दिल्ली जाकर अपना डेस्टिनेशन पे पहुँच कर अपना एक्शन कंप्लीट किया, जबकि ये दिल्ली गया और फिर दिल्ली से वापस आ गया। जब गया और वापस आ गया दैट मीन्स बिन, सिर्फ गया वापस नहीं आया मीन्स गॉन। यहाँ पे की जो चीज़ें होती हैं सर वो अपने आप में कंप्लीटेड एक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं जरूर, लेकिन दूर ले जाकर छोड़ देती हैं। जैसे यहाँ से गया था दिल्ली पहुँच गया, ये यहाँ से गया था दिल्ली पहुँचा फिर यहीं पे वापस आ गया। तो सिर्फ जाना को बोलते हैं गो। ओके, सिर्फ जाना को बोलते हैं गो, जबकि बिन जाकर और वापस आना को बोलते हैं बिन। डन गाइस, जाकर वापस आना को बोलते हैं बिन। जैसे देखिए, अगर हम आपसे बोलते हैं ऐसे, दे हैव गॉन टू दिल्ली 2 times, ये लोग दिल्ली गए हैं कितनी बार, 2 बार, सिर्फ गए हैं, आने की कोई बात नहीं हुई। लेकिन अगर यही बोलते हैं कि दे हैव बीन टू दिल्ली 2 times, वो दिल्ली जाकर वापस आ गए हैं 2 बार। समझ गए होंगे बात को। तो दिल्ली जाकर वापस आ गए 2 बार, ये भी सही है और ये भी सही है। ये सिर्फ दिल्ली पहुंचा दिया, उतने में सही हो गया। ये दिल्ली पहुंचाकर फिर वापस लेकर चला आया, उसमें सही हुआ है सर। तो यहाँ पे ना सर ये दोनों के दोनों सेंटेंस अपने आप में सही है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि गोन क्या होता है और बीन क्या होता है। गोन का मतलब होता है सिर्फ जाना, ओके, जबकि बीन का मतलब होता है जाना भी और वापस भी आना। जाकर वापस आ गया मीन्स बीन आएगा, लेकिन अगर सिर्फ गया है वापस नहीं आया मीन्स गो लगेगा। तो चलिए भाई साहब, आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी बेहतर तरीके से। कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो कल के कल अपलोड किया जाए सर, टेंस वाली। और बहुत जल्द हम लोग टेंस कवर करने के बाद प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे। प्रैक्टिस सेशन करने के बाद में आगे का ग्रामर का क्लासेस करेंगे सर। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। भाई अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कोशिश करें सर ज़्यादा से ज़्यादा नीडी पर्सन के पास पहुंचाया जाए, जो भाई साहब किसी कारणवश क्लासेस नहीं जा पाते हैं, क्लासेस नहीं कर पाते हैं। तो मेरे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।